वहाँ पर मतलब एक ऐसी स्थिति बनी शरीर की, शरीर मेरे से अलग है, मैं क्यों हूँ। ये सारा जन्म से लेकर के अभी तक जो है मैं मलमूत्र इकट्ठा करता रहा, उसी को तैयार करता रहा हूँ, ये सारा उसी का वो बनाया हुआ। ऐसी पागलपंती, मतलब ये मेरे को अच्छा लग ही नहीं रहा था कि ये बचा हुआ तो है, अन्न जो खाया उसका बचा हुआ जो है वही तो है। ये उंगली कट के रह जाएगी, उसमें बदबू आएगी, कितनी गंदी बदबू, क्या है। मतलब ऐसी घृणा होने लगी शरीर से। तो महाबल जो हैं उनके बाद 2 दिन वहाँ पे बैठा, तीसरे दिन अतिबल के पास में बैठा। वहाँ पंच गंगा प्रकट हुई हैं, चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पदांकपुत स्थान बोल करके मैंने कहा यहीं पे जय जय श्री राधे श्याम करें, जाना तो है ही, अपनी होश में जाएं। बंदा उस समय जाए जिस समय की मृत्यु का मतलब समय आ गया और पागल हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। ये तो पूरी होश है, जाना तो ऐसे ही जाना। तो बस वो वहाँ पे मेरे को शब्द सुनाई दिया अतिबल में तीसरे दिन, तुम्हारा समय नहीं आया। मतलब मैं जाना चाह रहा था, तुम्हारा समय नहीं आया, तुम अपने गुरु जी के पास जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बस मरना है, जहाँ तो मेरे को बताओ। फिर आवाज़ नहीं आई दोबारा। वो गूंजते ही रहा, दिमाग में गूंजते ही रहा। उसके बाद जो हालत हुई है कि ये जो कलेजा होता है ना, निकल के बाहर आ जाएगा, उल्टी और लूज मोशंस। जब कुछ था ही नहीं, लूज मोशन क्या होगा, ऐसे लगा जैसे खून निकल रहा है। ऐसा हालत ख़राब की वहाँ पे। मैंने कहा बाबा ने बोला है चले जाओ बाबा। पहली बार जीवन में मैं जहाज में बैठा, तो सीधा बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला। गुरुजी अगरतला में थे। गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करके गुरु प्रसाद पा रहे थे। तब नया नया तमाल एंटर हुआ था सेवा में। तो प्रसाद में ऐसे लेट के प्रणाम किया, क्या बात है। मैंने कहा मैं कौन हूँ। तब गुरुजी ने ये शब्द बोले थे, चित्कण जीव, चित्कण चित्कण जीव। इतना मेरे को लगा जैसे माना मेरे को पता नहीं क्या दे दिया गुरुजी ने। चित्कण जीव, क्या दे दिया मुझे नहीं समझ आया। वो बाकी सबसे यही सुन रहे थे, जीवे स्वरूप कृष्ण रथ शक्ति भेदा भेद प्रकाश भूली जीव अनादि बहिर्मुख, यही सब सुनते आ रहे थे। ये चित्कण जीव जैसे सुना, मानो जैसे नहीं कोई किसी को डाटा ट्रांसफर कर दे तो उसके बाद में जैसे विजन खुल जाता है, एकदम क्लियर हो गया। हाँ मैं कहा ठीक है। हाँ। वो कोई स्वरूप जागृति नहीं हुई, कहीं आप भ्रम में ना रहे कि वे जाग गया। पता लगा भी जी की है। नहीं नहीं, वो कानों से नहीं पता लगा, वो अंदर से पता लग गया, अंदर का अपना अनुभव हो गया, मैं ये हूँ। और उस वक्त कार्तिक मास था। गुरु महाराज जी जो है वो याम कीर्तन जब होता था, और जब पंचम याम कीर्तन होता था, मेरे को नहीं समझ आई कि मेरी क्या हालत होती थी। मतलब और गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठा होता था, इतना रोता था कि वो ये ना अनादि कर्म फले, उससे पहले वही चलता आ रहा था। पड़ी भवानव जले परिवारे न देखी उपाय, ए विषय होला होले। बच्चा था, संसार के विषय आकर्षित करते थे। उसके बाद जब बुद्धि सेट हुई, तब अब जो है कृष्ण आकर्षण नहीं हो रहा, ये विषय ओ बड़ा मतलब एक दिव्य
वो रहा है। तो उसमें वो जो गुरुजी उस वक्त बोल रहे थे, हाँ, कि जो बहुत बोलता है कुछ जानता नहीं, स्वरूप के बारे में कुछ जानता नहीं, जीव स्वरूप क्या है, बहुत बोलता है। जीव का स्वरूप के बारे में तो जानता नहीं, बहुत बोलता है, बड़ा प्रवचन करता है। तो वो चीज़ मैं मतलब उसको रियलाइज कर पाया गुरुदेव की साक्षात कृपा से। ये मैं, आप लोगों को याद होगा, मैं बोलता था इस बात को, जो हमारे गुरु भाई थे, मैं कहा देखो गुरुजी जब तक हैं तुम्हारी साधना को आवश्यकता नहीं है कि उस साधना को तुम जो है बड़ा कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ गुरुदेव के स्मरण करते हुए गुरुदेव के चरणों में बैठ करके चिंतन करना होगा कि तुम्हारा जो भी साधन भजन है वो गुरुदेव सुन रहे हैं। मैं कहा गुरुदेव से जुड़ जाओ भगवान के नाम के द्वारा। बहुतों को बोला मैंने, चीज नहीं समझे, चीज समझे नहीं इस चीज को। कुछ लोग जो समझे, जहाँ जो ऑलरेडी थे जुड़े हुए, मेरे बोलने के पहले भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो उन लोगों की बात अलग है, अन्यथा उसका कोई देखा नहीं मतलब लाभ। तो ये एक कारण मैंने देखा। तो तटस्थ अवस्था जो शब्द है, इसका भी बड़ा विस्तारित इसका अनुभव है जो आज मैं कहने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से श्रवण करेंगे, ठीक है। तद यथा महा मत्स्य उभय कूले अनुसंचरति पूर्वं चापरं चैवं एवायं पुरुष एतानुभावान्तः अवनु संचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च। कल हमने इसे श्रवण किया था। तटस्थ को, जीव जो है तटस्थ जो होता है, वो तटस्थ क्या होता है? तटस्थ की स्थिति, तटस्थ शब्द कहा है, उससे उत्पन्न है। इसके अंदर ये तटस्थ अवस्था हमेशा ही रहती है। आप ध्यान से इसे सुनिएगा। हम तट से निकले, इधर आ गए, उधर चले गए, ऐसा नहीं है। तट से आए इधर को, अभी भी तट में ही हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही जल्दी पिक किया आपने। अभी भी हम तट पे ही हैं। देखिए कैसे। अब मैं कहाँ हूँ? गुरुदेव के आश्रम में। मैं चाहूं तो यहां से शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करके गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पण करके भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। भगवान दूर तो है नहीं, सबसे ज्यादा नजदीक अगर हैं तो वही हैं। मैं तो गुरु जी को मानता हूं कि सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? गुरु जी। गुरु जी के हृदय में भगवान है। वो दर्शन करा दें ठीक है, नहीं तो मैं वहां तक सीमित हूं। इसमें कुछ समय लगेगा। गुरु जी क्या बोलते थे? हे यहां से बोलो, अभी आ जाएगा। क्या अर्थ है उसका? तटस्थ हम थे, तटस्थ हम हैं। कब तक रहेंगे? जब तक कि अपने सोर्स के भी आगे, अपने स्रोत के भी आगे मूल स्रोत में ना पहुंच जाए, तब तक तटस्थ ही रहेंगे भैया जी। ये मत सोचिए कि तट पे थे हम, नीचे माया में फंस गए, मायाबद्ध हो गए। अरे मायाबद्ध अवस्था में व्यक्ति तटस्थ है। यहां मैं हूं, इतनी सुंदर अवस्था में 1 सेकंड लगेगा मेरे को माया के अंदर प्रवेश करने में, गिरने में, मलमूत्र चाटने में 1 सेकंड लगेगा। ये चीज को हम हमेशा समझे। आप लोग हो, आप अपने आप को गृहस्थ क्यों समझ रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो कि आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं संसार की? आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं। क्यों सोच रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आप गुरुदेव के चरणों के दास ना बन पाए।
जिस दिन दास बन गए, मेरे को कल ही एक व्यक्ति से मेरा वार्तालाप हुआ, अरुण कुमार गुप्ता, चंडीगढ़ के हैं, नाम मैं लेना उचित इसलिए समझा कि उनसे वार्तालाप में मेरे को सुख मिला। मैंने कहा, बातचीत हुई, मैंने कहा प्रभु जी बड़े सालों बाद बात हो रही है। पहले तो पहचाना ही नहीं, मेरे को स्वार्थ था, फिनाइल का उनका बिजनेस है, गायों के लिए चाहिए थी, कोई गौशालाओं के लिए चाहिए थी, तो उस स्वार्थ में मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन नंबर ढूंढ के किया, वो पहचाना ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया, व्हाट्सएप किया, मैं क्या वीडियो कॉल करेंगे तब पहचानेंगे, वीडियो कॉल की, ओ हो मैं अब पहचाना। बड़ा सुंदर प्रभु जी, उनसे एक शिक्षा मिली मेरे को। परम पूज्यपाद नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी के उस शिष्य हैं, 81 में उनका हरिनाम हुआ था, हमसे सबसे पहले हुआ। मैंने कहा कि माता जी कैसी? कहते न कितने 8-10 साल से मेरा कोई संपर्क नहीं। मैं क्या मतलब? कहते रहते एक ही घर में, कोई वार्तालाप नहीं। मैं क्या वार्तालाप नहीं मतलब? कोई भी लड़ाई झगड़ा? कहते नहीं। मैं क्या बच्चे लोग अभी तो सेटल हो गए, अब आप धाम में आओ। कहते उनसे कोई संपर्क नहीं, उनसे कोई लेना देना, कोई संपर्क नहीं। मैं क्या ये क्या समझा नहीं? कहते मैं बड़े बेटे के पास ही रहता हूँ, लेकिन कोई संपर्क नहीं है। संपर्क का मतलब मैं जो समझा, कहते उन्होंने क्लियर कर दिया। कहते संपर्क का मतलब महाराज क्या वो कर रहे हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, ना मैंने उनसे पूछना, ना उन्होंने मेरे से पूछना। मैं क्या फिर हो किस लिए? कहते गुरुजी भी यही बोले, मेरे को गुरुजी की एक इच्छा पूरी करनी। गुरुजी ने वृंदावन में 5 करोड़ की कोई जगह ली है, मेरा संकल्प है कि वो मैं पूरा कर सकूं। नवयोगेंद्र स्वामी महाराज कि मैं वो सेवा को कर सकूं, तो आप आशीर्वाद कीजिए जिससे कि जो है मैं अपना जो भी हो। मैं कहा गिरिराज जी की कृपा, आपके अंदर इतना सुंदर भाव है ना। तो देखो संसार में रहते हुए भी बच्चों की शादी में भी कहते हैं हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं की, पसंद कर लिया, हो गया, चल ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए हम गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर नाम हटा दिया जाए तो एक बहुत शिक्षणीय विषय है। हमने प्रेम गुरुदेव से किया नहीं, और उनके वार्तालाप में वो गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है ना, वो झलक रहा था। स्वामी महाराज जी के प्रति जो उनका भाव था, झलक रहा था, गदगद वाणी हो रही थी। कल मैं शाम को ऊपर गया था कथा के समय, तो ये चीज, हम भगवान से क्या प्रेम करेंगे पता नहीं। तटस्थ अवस्था जीव की जब तक इस शरीर को धारण किए हुए है हमेशा है। वो किसी अवस्था में तटस्था में है, चाहे वो उस तरफ चले जाए तुरंत उस तरफ आ जाए। नहीं, एक बार जाना नहीं है, नहीं बार बार किसी भी अवस्था में हम लोग, जैसे वो होती है ना, इसीलिए की वो आती है ऐसे भगवान की तरफ जाओगे, कोई माया में फंसे। वो एक स्थिति है, वो है कखनो भोगेर कखनो त्यागेर छल नाय मन नाचे। वो मन नाचता है इधर छल से, कभी भोग में कभी त्याग में, ये एक अवस्था है। और एक तटकी में बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो यहाँ पे बोला है बड़ा ही वैदांतिक और वैज्ञानिक उन्होंने बात कही, जो कि हमने पहले कभी भी कल्पना में नहीं ली थी। क्योंकि मैंने जिन लोगों से सुना वो उसके आगे जहाँ तक गुरुजी ने कृपा करके बताया, अनुभव दिया, वहीं तक मालूम था। लेकिन आज एक पढ़ करके उभय लिखा है, उभय कूले अनुसंचरती, दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, अनुसंचरती, जीव जाता है आध्यात्मिक में, फिर इधर घूम करके फिर इधर आ जाता है। एक तो ये स्थिति है जो माया में फंसी हुई अवस्था में, एक मुक्त अवस्था में ये स्थिति है। लो आज वो भी लो। मुक्त अवस्था में कैसी स्थिति है देखिए, जो मुक्त मतलब ब्रह्म
सायुज्य प्राप्त नहीं हुआ है, ब्रह्म में विलीन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था होती है। ठीक है, इस स्थिति में देखिए क्या है, नाव माया के अंदर है, नाव पार गया है। ये जो स्थिति है ना, ये न्यूट्रल स्थिति है, शून्य स्थिति। हाँ, वैक्यूम में पहुंच गया, शून्य स्थिति में आ गया। इसमें ना तो ग्रेविटेशन लेस हो गया, ग्रेविटेशनल फ्रंटियर के ऊपर मतलब माया के आकर्षण से ऊपर है। जो तटस्थ से जीव उत्पन्न होते हैं वो माया के लेवल से ऊपर ही हैं। माया में बिल्कुल नहीं उनका आकर्षण हुआ, कभी इधर तो कभी उधर। मैं सोच रहा हूं ये जो अनादि शब्द जो कहा गया है ना, इसको अगर इसके साथ जोड़ दें, कर्म नहीं आया यहां, ये बिना कर्म वाले, तो अगर उसको फ्लोटिंग वाले को ही देख लें, उसी में आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही रमन कर रहा है, ये वो स्थिति है। ना उसे परमात्मा ना ब्रह्म से प्रेम है, ना माया ना माया के विकारों से प्रेम, आत्मा में आत्मा रमन। एक शरीर रहते हुए आत्मा राम होते हैं, एक बिना शरीर के यहां पे आत्मा राम है, जिसके लिए यहां बोला है तद यथा महामत्स्य उभय कूले अनुसंचरति पूर्वम चा अपरम चैव एवायम। कहते हैं उसी प्रकार से यथ तत् यथा तद यथा महामत्स्य, महान मत्स्य, मछली जो है जैसे इधर कभी घूमती है, हाँ कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है, ऐसे अनुसंचरती जो है जीव जो है वो घूमता है। ये मैं मतलब इसको ऊपर ध्यान लगा नहीं पाया, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा जी महाराज कहते हैं जल और भूमि के बीच का जो स्थान है उसे तट कहा जाता है, परंतु जल से लगा हुआ स्थान ही भूमि है। कितनी सूक्ष्म बात है। हम तटस्थ जो कह रहे हैं वो भूमि और जल के बीच की स्थिति है। भूमि और जल के बीच वाली स्थिति क्या हो सकती है? उसमें जल भी है और जमीन भी है, क्योंकि इसमें ना भेद नहीं है। जल है तो जमीन भी है, भूमि भी है, लेकिन जल और भूमि के बीच की अवस्था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये और ये दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक होने पर भी अब ना दोनों ही नहीं है, ऐसी एक अवस्था। और ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं बारीक सी एक लाइन होगी वहां से निकलते होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा समुद्र है ये जो तटस्थ अवस्था वाला बहुत बड़ा समुद्र की तरह है। एक बॉर्डर तो आएगा जी, तभी तटस्थ बनेगा। हाँ, बॉर्डर के बारे में बॉर्डर जो है ना वो बहुत बड़ा है। वो तो उसका तटस्थ का बॉर्डर बड़ा कैसे हो सकता है? यही एक खासियत है। ये हम तटस्थ बोल रहे हैं, ये लाइन खींच दी है। वो लाइन हमको समझाने के लिए खींच रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा है हमको समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो वो अवस्था है, वो जो नदी की तरह मान लो, जो एक जगह है जहाँ पे जीव, वहाँ पे माया का भी छाया है, ब्रह्म का भी तेज है, मर्जिंग अवस्था है। जैसे संध्या बोलते, संधि का समय। अब संधि के समय में अंधेरा भी है, उजाला भी है। ये संधि के समय को ही, संधि के काल को ही, संधि के स्थान को ही तटस्थ कहते हैं। तो फिर वो वृद्ध कैसे हो गया? अब बताइए मेरे को, जो संध्या जो होती है बृहद होती है ना, बहुत बड़ा है। नहीं, ये जो हम तक सुना, हजारों किलोमीटर बड़ा है। वो समुद्र के तट पे हम लोग जो अभी तक जो सुना, अरे वो समुद्र उदाहरण दिया है आपको, ये उदाहरण दिया है। वो तो पहले बार सुनना कि इतना बड़ा विशाल तटस्थ है। हजारों किलोमीटर है वो, हजार।
नहीं, तटस्थ इतना बड़ा है, आपने सुना पहले कभी? सुना है? नहीं, पहले देखो ना, फिर अच्छा। गल तो है ना, पर जो सुने वो दी गल करे, जो नहीं सुने तो दी गल करे। तो सुनो, उसको ही सुनो। हाँ, उसको यहां क्या बोला है? तद यथा, वहां जैसे महामत्स्य, जीव एक नहीं, एक जीव की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। उस जगह पे एक जीव नहीं है, वो हजारों भी नहीं है, अनंत हैं। तो अब कल्पना कीजिए, महामत्स्य अनंत हैं, उनको घूमने का, कभी इस कूल में तो कभी उस कूल में घूमने का स्पेस कितना होगा? आप उस चीज को केवल, हम, प्रॉब्लम ये है हमारी, जो सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किल ये है कि हमें जो चिद जगत के जो शब्द हैं ना, उस इस जगत में जब उतरते हैं ना, वो हमारे अनुसार उतारते हैं हमारे गुरु वर्ग लोग। समझ में आया। अब ये महामत्स्य तो है ही नहीं, महान मछली तो है ही नहीं, वो है प्रैक्टिकली वो तो है ही नहीं, लेकिन हमारी समझ में कैसे आएगा? इसलिए उन्होंने इस तरीके से इसको बोला। क्या कहते हैं? पूर्वम इस तरफ, च अपरम, अपर दोनों में ही। कहते पुरुष एतानु एत पुरुष एता भू भावन्तः अवनु संचरन्ति स्वप्नांतम च बुद्धांतम च। अब ध्यान दीजिए, कहते इसी प्रकार जीव अनुभव करता है स्वप्न की तरह। स्वप्न कौन सी स्थिति है? तटस्थ। स्वप्न कौन सी स्थिति है? कैसे तटस्थ हो गई? क्योंकि इसमें शरीर नहीं है, ये वाला सूक्ष्म है, जिसका हम जागृत अवस्था में अस्तित्व ही नहीं मान रहे। शरीर का अस्तित्व। हम इस शरीर का अस्तित्व मान रहे। मैं एक प्रैक्टिकल चीज क्वेश्चन करता हूं अक्सर, थोड़ा मजाक करने के लिए। क्या सत्य है? स्वप्न सत्य या ये सत्य जो अभी हम देख रहे हैं? दोनों सत्य नहीं। आंसर तो ये है, लेकिन मैं कहता हूं स्वप्न सत्य है। कैसे? जो सत्य होगा वो दूसरी अवस्था में पहुंचने पे भी आपको अनुभव में रहेगा। दूसरी अवस्था में पहुंचने पे भी अनुभव रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये शरीर, जब आप सो जाते तो आपको इस शरीर का कोई अनुभव नहीं रहता कि आज सारा दिन में हमने क्या किया, कोई अनुभव नहीं रहता। वो कभी साल में 1-2 बार जो दिन में किया होता है वो रात को सपने में आता। नॉर्मल वे में जो हम सपना देख रहे होते हैं, जब दिमाग देखता है, वो जब सुबह उठते हैं ना तो कुछ हम याद करें तो याद आ जाता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो जगी हुई अवस्था का शून्य भी नहीं याद रहता। तो कौन सा सही है, कौन सा सत्य है? जो याद रहे। स्वप्न अवस्था वाला याद रहता है, इसका मतलब वो सही है, ये झूठा है। प्रैक्टिकल चीज है। तो उसके बहुत दूसरे कारण है। मैं उस विज्ञान में नहीं जा रहा, कभी उसमें मौका लेंगे आनंद। मन की, वह मन की तरंगों की बात है। मन की तरंगे कैसे होती हैं उसके विषय में कभी फिर चर्चा करेंगे। आज यहां पे बोल रहे हैं कि ये जीव जड़ जगत और चित्त जगत के मध्यवर्ती, अब ध्यान दीजिए शब्द क्या दे रहे हैं? कारण जल में स्थित। कारण जल में स्थित। अब कहां गया तटस्थ शब्द जो था हमारा? गायब हो गया ना। कारण जल में स्थित होकर इसके दोनों तीरों पर स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, इन दोनों स्थानों में क्रमशः विचरण करता रहता है। स्वप्न स्थान और जागृत स्थान में, स्वप्न स्थान कौन सा है? माया।
जागृत स्थान कौन सा है? प्रश्न ये आता है, अगर वह जागृत स्थान का अनुभव कर लेता है तो स्वप्न में क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो विचरण कर रहा है ना, ये सोई हुई अवस्था में घूम रहा है। कई बार हम लोग वैसे ही घूमते हैं। बेहोशी की अवस्था में। चलो ठीक है, नींद अब इसमें कोई कोई जागृत अवस्था वाले भी होते हैं। जो जागृत अवस्था वाले होते हैं वो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले महापुरुष, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथ उरुक्रमे, जैसे सनक सनातन सनत कुमार, वो आत्मा राम, वो माया में लिप्त ही नहीं हुए। ब्रह्मा जी सत्यलोक तक बैठे हैं, सत्यलोक के ऊपर विचरण कर रहे हैं। बस उस दिव्य अनंत प्रकाश के भीतर वो विचरण कर रहे हैं, आत्मा राम मुनि। लेकिन उनको विचरण करते 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 एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखलाई दिया, बहुत सुंदर प्रकाश पुंज। वो प्रकाश पुंज को देख करके क्या है, पहले तो प्रकाश फैला हुआ था, वो प्रकाश पुंज को देखकर जब उस तरफ आकर्षित हुए, देखने के लिए अग्रसर हुए, तो वहां से दिव्य सुगंध उनके नासिका में आई। अरे ये क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जीव हैं ये चित्कण वाले जीव नहीं है। ये जीव कौन से वाले हैं? जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं, मानसिक रूप से प्रकट होते हुए ही अपने मूल स्रोत आत्मा में चले गए, आत्मा में रमन करने लग गए। ये वाली स्थिति आ गई। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर घूमते, और घूमते घूमते जब वो वैकुंठ के बीच में प्रवेश कर गए तो वो वैकुंठ पुरुष हो गए। अब चतुर्सन जो है वैकुंठ में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने विराजमान, बद्रीनाथ में दिखने को मिलता है। तो कहने का अभिप्राय, ये जो स्थिति है, ये तट तट सुनते हुए मैंने इसलिए बोला आज थोड़ा सा एक अलग अवस्था की अवस्था सुने। बात समझ रही है, वो मिटने वाले हैं। हाँ, तो वो जितनी समझे है ना, और जिस दिन समझ में आएगी ना उस दिन बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट आ गया, हाँ, कॉन्सेप्ट आ गया। हर समय तट पे अब बाबा जी महाराज कहते हैं, जल और भूमि के बीच के स्थान को तट कहा जाता है, परंतु जल से लगा हुआ स्थान ही भूमि है। तो बीच में क्या रह गया? अब जल भूमि कहते, फिर भी तट कहाँ रहा? तट जल और भूमि के बीच दोनों को विभक्त करने वाली रेखा विशेष है। अब ये जो रेखा वाली बात कही, ये रेखा छोटी सी रेखा नहीं है। ये रेखा इतनी बड़ी है, हजारों, क्योंकि आप एक तरीके से समझने की कोशिश करें कि हजारों किलोमीटर जो बड़ी मैं कह रहा हूं, वो इतनी बारीक इनको क्यों दिख रही है? इन लोगों को इतनी मार्जिनल क्यों दिख रही है? इसको मैं थोड़ा बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। माया नीचे का हिस्सा, अपार है, इधर उधर, नीचे अपार है, इसका पार नहीं है कोई। भगवान स्वयं कहते हैं, मम माया दुरत्तया। इसके अलावा भी हम कहते हैं, तेरी माया मोहनी छाया, शक्ति अमिट अपार, पार नहीं पा सकते। और ध्यान दीजिए, इधर से उत्तर की तरफ, इसलिए हम संध्या वंदन उत्तर की तरफ करते हैं। उत्तर की तरफ जो है वो वैकुंठ धाम है, वो अपार। जो अपार के बीच में हजारों किलोमीटर की लाइन सी है, वो कैसे दिखेगी? कैसे दिखेगी? उन लोगों के लिए बहुत बारीकी है। माया भी नहीं है और चिन्मय जगत का संपूर्ण अनुभव भी नहीं। ये चीज कहते, चित जगत को जल और माइक जगत को, अब उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि में तो समझ नहीं आ रहा, तो हमारे अनुसार वो समझा रहे हैं कृपा करके। चित जगत को जल और माइक जगत को भूमि मान लेने पर दोनों को विभक्त करने वाली सूक्ष्म रेखा ही तट है। संधि स्थान पर जीव शक्ति की स्थिति है, संधि स्थान पर जीव शक्ति की स्थिति है। सूर्य की किरणों में जैसे अनगणित परमाणु उड़ा करते हैं, उसी प्रकार भगवान में जीवों की स्थिति है। उसी प्रकार भगवान में जीवों का मतलब भगवान में नहीं,
क्लियर समझिएगा। भगवान में का मतलब है भगवान के दिव्य आलोक में। जैसे अभी हम कहें ना सूरज में ही सारे के सारे जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं वो रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। तो सूरज से कर रहे हैं, सूरज में अंदर नहीं है सूरज की, लेकिन सीमाओं में है। सीमाओं का मतलब उनकी प्रकाश के दायरे में है। उससे उनका प्रकाश है। कहते जीव मध्य स्थान में स्थित होकर एक और चित जगत को और दूसरी ओर माया रचित जगत को देखता है। कुछ वैष्णवों ने क्या बोला, वो तो जिधर देखता उधर ही खिंच कर चला जाता। अरे बच्चों वाली बात क्यों करते हो भाई? उसका प्रज्ञा है, चित्त कण है वो जो चित्त कण का मतलब है उसके अंदर प्रज्ञा है। सत उसको सत शब्द अभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसको स्वरूप नहीं मिला, आनंद नहीं मिला है, इसलिए आनंद की खोज में इधर और उधर भटक रहा है। समझे नहीं? तो कहते हैं, अच्छा जो बाबा जी संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं जीव चिदांश नहीं है, कहते सतांश है, सत का अंश है। सत मतलब बलदेव, सत अंश है। मतलब कुल मिला के तो वही कहते बलदेव जी और राधा जी तो वही की। लेकिन अभी सूक्ष्मता में जा रहे हैं तो आनंद लीजिए ना। तो कहते सत का अंश है, चिद जो है ज्ञान उसे गुरु से मिलता है, और उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जब वह नामामृत प्राप्त करके जब वो हरिनाम करते 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 स्मरण करता, तब श्री राधा जी का आनंद मिलता है। ये उनका सिद्धांत है और जो युक्त है। क्योंकि श्रील गुरु महाराज जी ने बोला, कहते बलदेव सब जीवों का पिता। कृष्ण से जीव प्रकट हुए हैं, चित्कण मतलब उनमें चित्त का ज्ञान का कण है, परंतु बलदेव के कारण से ही उनको यह रूप मिलता है, मतलब आकार मिलता है। तो आकार सहित ज्ञान है। आनंद की अनुभूति के लिए वो इधर जाने की कोशिश करता है, तो वहां विचरण करता है, वहां रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां से एकदम इधर निकल गया उधर भाग गया, ऐसे नहीं होता। वो कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसी जगह नहीं जहां टिक ना सके। ठीक है। कहते हैं जीव मध्य स्थान में स्थित होकर एक और चित्त जगत, दूसरी ओर माया जगत को, ब्रह्मांड को देखता है। भगवान की चित्त शक्ति एक ओर जैसे असीम है, दूसरी ओर माया शक्ति भी वैसे ही प्रकांड है। इन दोनों के बीच में अत्यंत सूक्ष्म जीव स्थित है। ये दोनों देखिए, जो मैंने बात बोली थी वो शब्द भी मिल गए। प्रकांड, उसका कोई भी उसका जो स्थिति है वो परे है, उसमें सूक्ष्म स्थिति जीव की है। कृष्ण की तटस्था शक्ति से जीव उत्पन्न हुए, इसलिए जीवों का स्वभाव भी तटस्थ होता है। ये जो मैं बोलता था, मेरे को लगता था मेरे अंदर स्फूर्ति हुआ है। मैं जो ये बात बोलता था ना, जीव हमेशा ही तटस्थ रहता है स्वभाव में, मेरे को ऐसे लगता था मेरे को स्फूर्ति हुआ। ये है लिखा हुआ है आज मतलब इसका अनुभव आज सामने आया। इससे पता लगता है कि गुरुदेव का जो संबंध है वो उनकी करुणा, उनकी कृपा से नित्य है। मैं इधर उधर भटकना चाहूं तब भी थप्पड़ मार के ले आए हैं। तो इसलिए जो है, जय हो। तो ये जो बात बोली, इसलिए जीवों का स्वभाव भी क्या है? तटस्थ। आगे ब्रजराज जी कहते तटस्थ स्वभाव कैसा होता है, कल को सुनेंगे। वंश पिता नाम